सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम। भारत की मोदी सरकार के जंगी जुनून का नया ढोंग। रात के अंधेरे में कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग। सुबह होते ही भारतीय फौज के डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक की भड़क मार दी। भारतीय मीडिया और दो हाथ आगे, कहा भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आजाद कश्मीर में 3 किलोमीटर तक अंदर आई। सर्जिकल स्ट्राइक ये बिल्कुल बेबुनियाद है और सरासर झूठ है। रात को इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की, कोई 2 बजे के करीब इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में फायर खोला और उसका भरपूर रिस्पांस उसी तरीके से दिया गया, जिसके बाद फिर ये खामोश। आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा मुस्तरद। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, भारतीय तोपों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारतीय फायरिंग बंद हुई। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाकिस्तान के 2 जवान शहीद हुए। उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के भारतीय शैतानी मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है, इसे कमजोरी न समझा जाए। भारत जंगी जुनून को हवा देकर खित्ते के अमन को दांव पर न लगाए। वतन अजीज के दिफा के लिए पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज यकजान है। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी और फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की वजीर आजम को ब्रीफिंग। पाक फौज दुनिया की सबसे ज्यादा सख्त जान फौज है। खित्ते की सूरत हाल पर पूरी तरह नजर है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ की अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। उड़ी का वाकया कैसे हुआ, कितना घड़ा गया, जानने की जरूरत है। भारत की जानिब से दरअंदाजी रोकने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 से 4 किलोमीटर तक 3 सिक्योरिटी हिसार बनाए गए हैं, जिनमें बिजली दौड़ रही है। परिंदा भी उसमें आए तो जल जाता है। भारत ने कंट्रोल लाइन पर मोर्चे और ग्राउंड सेंसर्स भी लगा रखे हैं। क्या इतनी सिक्योरिटी के बावजूद दरअंदाजी का इल्जाम भारतीय सिस्टम की नाकामी नहीं? DGISPR ने भारत को आईना दिखा दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने एहतजाजी मरासला दिया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत की जानिब से पहले मनफी प्रोपेगेंडा और अब फौजी कार्रवाई की जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने मीडिया और आवाम को मुतमईन करने के लिए की गई। पाक फौज ने भारतीय फौज को वैसा ही जवाब दिया जैसी वहां से कार्रवाई हुई थी। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ कहते हैं, भारत अपने मीडिया और आवाम की तसल्ली के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। भारत ने अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया तो जवाबी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत और मुसलसल हटधर्मी पर पाकिस्तानी सियासतदान हम आवाज। पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी होगी तो मुंह तोड़ रद्द अमल भी आएगा। इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे, सियासतदानों और कौम का दुश्मन को पैगाम। वजीर आजम नवाज शरीफ का कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर पर अहम इक़दामात का फैसला।
काबीना का अहम इजलास कल तलब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास में वतन अजीज की हिफाजत के कौमी आज़म का इरादा किया जाएगा, कौम के मुत्तहिद होने का पैगाम दिया जाएगा। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इमरान खान का जियो न्यूज के सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत भी करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। नियाजी साहब आपसे मुखातिब हूँ, कौम को तकसीम करने के बजाय बॉर्डर पर धरना दें, आए वाहगा बॉर्डर चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की इमरान खान को दावत। इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की तकमील के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक साथ जलसे करने की भी पेशकश। पाक भारत शिमला मुआहदे को फाश गलती करार दे दिया, कहा यह मुआहदा कश्मीरियों की कुर्बानियों में दफन हो गया। भारत पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाए, अमरीका का भारत को पैगाम। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से 2 रोज के दौरान 2 मरतबा बात की। चीन का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान और भारत इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। उड़ी हमले से मुतालिक भारतीय दस्तावेजी सबूत पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे। भारत ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक सफ़ा फराहम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कि ईरान का बहरी बेड़ा पाकिस्तान में है। रूस के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें कामयाबी से जारी है। तुर्की और चीन भी पाकिस्तान के साथ हैं और भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर तन्हा है। जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दो। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को धमकियां मिलने लगी। नामालूम अफराद की जानिब से टेलीफोन कॉल पर वापस पाकिस्तान जाने का मुतालबा। अब्दुल बासित ने टेलीफोन नंबर भारतीय वजारत खारजा को दे दिए। भारत में इंतहा पसंदी ने बॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी अदाकारों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तमाम पाकिस्तानी अदाकारों और टेक्नीशियंस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से परचम उतारने की तकरीब, शहरियों का जोश और जज्बा काबिले दीद। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारतीय साइट पर मुकम्मल खामोशी। बड़के मारने वाले भारत ने शहरियों को तकरीब में आने की इजाजत ही नहीं दी। सरहद के करीब भारतीय पंजाब के स्कूल्स भी बंद करा दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे ने खुद भारतीय मईशत को हिला डाला। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 465 पॉइंट गिर गए। भारतीय मजालिम के आगे कश्मीरियों का झुकने से इनकार। वादी में 83वें रोज भी मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में आज से मुजाहिरों का नया सिलसिला शुरू। कल पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर से लोग श्रीनगर के लाल चौक की तरफ मार्च करेंगे। रायविंड जलसे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज मामला तय पा गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत और इंतजामिया जलसे में रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। पीटीआई के कारकुन वजीर आजम हाउस की तरफ नहीं जाएंगे।
दुबई से लाया गया 6 करोड़ रुपए मालियत का 14 किलो सोना पकड़ा गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, 2 खवातीन गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम हो गई तो जंगी जनून में मुब्तला मोदी सरकार ने नया ढोंग रचा डाला। रात के अंधेरे में कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की। सुबह होते ही भारतीय फौज के डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक की बड़क मार दी। भारतीय मीडिया बड़बोलेपन में और 2 हाथ आगे निकल गया। कहा भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आजाद कश्मीर में 3 किलोमीटर तक अंदर गई। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ये बिल्कुल बेबुनियाद है और सरासर झूठ है। खाली खुली बड़के खोखले दावे, कंट्रोल लाइन पर आउट ऑफ कंट्रोल होने की हसरत पर हिम्मत नहीं, बंदूक के ट्रिगर पर हाथ चलता नहीं, सहाफियों के सामने मुंह का ट्रिगर बंद होता नहीं। आपसे मिलिए बॉलीवुड की फिल्मों से मुतासिर भारतीय फौज के नए फैंटम लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह। भारतीय फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने रात को पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स का ख्वाब देखा। न सिर्फ ख्याली दरिंदाजों के ठिकानों पर हमलों का ख्याली पुलाव बनाया, बल्कि सुबह सबको गर्मा गर्म खिला भी दिया। कंट्रोल लाइन की पाकिस्तानी साइड पर भारी नुकसान की हवाइयां भी खूब उड़ाई। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ उतावले भारतीय मीडिया ने भी मसाला तेज करने के लिए झूठ की आंच कम न होने दी। डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की धुन पर पब्लिक को नचाया तो अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अपनी तरफ से हाथ पकड़ कर न सिर्फ फौज को 3 किलोमीटर अंदर ले गया, बल्कि पाकिस्तानी साइड पर 7 ठिकाने भी तबाह कराया। ये देखिए किस तरह से ये हेलीकॉप्टर ने एलओसी को पार किया। 2 किलोमीटर अंदर ये हेलीकॉप्टर उतरा। भारतीय मीडिया तो सारा दिन रोता गाता रहा, लेकिन डीजीएमओ साहब के पल्ले एक भी सबूत न था कि आखिर एक रात पहले हुआ क्या था। खुद भारतीय नेता अपने सेना के दावों को टेढ़ी नजर से देखते रहे। एक साहब ने तो जले दिल के फपोले सबके सामने फोड़ डाले। कोई डिटेल नहीं, सिर्फ ये क्या 2 एरियाज जो टारगेट किए गए, क्या डिटेल्स है क्या नहीं क्या हुआ, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के जबानी गोले और मोटर्स पाकिस्तान पर तो क्या गिरते, उल्टा भारतीय मईशत के परखचे उड़ा गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 465 पॉइंट्स नीचे जा गिरा। दूसरी जानिब हकीकत सिर्फ इतनी है कि हमेशा की तरह भारतीय फौज ने रात की तारीकी में सीज फायर को गोलियों की बौछार से छलनी करना चाहा तो पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तबीयत हरी कर दी। इसी नाकामी की खिफत छुपाने के लिए भारतीय फौज ने मीडिया की मदद से पब्लिक को सर्जिकल स्ट्राइक्स के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। पाक फौज ने आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, भारतीय तोपों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान के जवाब के बाद भारतीय फायरिंग बंद हुई। डीजी ISPR ने यह भी कहा कि भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाकिस्तान के 2 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि भारत ने रात 2 बजे बिला इश्तियाल फायरिंग की और जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। वो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। जी ये बिल्कुल रात को इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की। कोई 2 बजे के करीब इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में फायर खोला, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का, और उसका पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पांस दिया और सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाके ये फायर बंद हुआ। और उसके बाद फिर ये इन्होंने टाइम लिया और एक नया गिमिक डिजाइन किया और उसके हिसाब से फिर इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक क्लेम की जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है और हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। और इन्होंने सिर्फ फायर किया, अनप्रोवोक्ड फायर था, LOC की वायलेशन थी, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन थी। डीजी ISPR ने कहा कि भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत रायगान नहीं जाएगी।
इसमें जो सिर्फ एक लेटेस्ट चेंज था वो यही था, रात को 2 बजे जब इन्होंने फायर खोला मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसके बाद स्मॉल आर्म्स और मोटर्स के साथ फायर किया। हमने उसी तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया और वो बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स था। हमारे 2 सोल्जर्स शहीद हुए, एक सोल्जर 2 मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और इसी फायर की वजह से शहीद हुए, और हमें उसका बिल्कुल उसी तरह दुख है। और ये जो शहादतें हैं ये भी ज़ाया नहीं जाएंगी, लेकिन इसके अलावा बाकी जितना कुछ भी वो बता रहे हैं ये सारी फैब्रिकेशन है। और मैं फिर यही कहूँगा कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चीज़ें इनिशिएट उधर से हो रही हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो अगर एस्केलेट करना चाहते हैं हम तैयार हैं, और हम किसी तरह के रिस्पॉन्स के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया है। एहतजाजी मुरासले में कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद हुए। पहले भारत की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और अब सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। दफ्तर खारजा के ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने एहतजाजी मुरासला गौतम बम्बावाले के हवाले किया, जिसमें कहा गया है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भिम्बर, केल, हॉट स्प्रिंग और लीपा सेक्टर्स पर बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे 2 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए। मुरासले में भारतीय हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया है। एहतजाजी मुरासले में कहा गया है कि भारत की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा और अब फौजी कार्रवाई की जा रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के भारतीय शैतानी मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम का कहना है कि अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। भारत जंगी जनून को हवा देकर खित्ते के अमन को दाव पर ना लगाए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी और फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। भारत ने LOC पर जारहियत की। सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा बेबुनियाद है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये बताया आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन पर। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने भारतीय जारहियत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि भारत जंगी जनून को हवा देकर खित्ते के अमन को दाव पर न लगाए। भारत अपने ओछे हथकंडों से मकबूजा कश्मीर में फौजी मजालिम से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी कामयाब होकर रहेगी। वतन अजीज के दिफा के लिए पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने शहीद फौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाएगी। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसे कमजोरी न समझा जाए। वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के शैतानी मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि एयरफोर्स हर दम मुस्तैद और बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। पाक फिजाइया ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झूठ पर मबनी करार दिया है। उधर पाक बहरिया के तर्जुमान का ये कहना है कि मुल्क की साहिली सरहदों पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई। भारत ने अपने मीडिया और आवाम को मुतमईन करने के लिए कार्रवाई की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से पाकिस्तान के 2 जवान शहीद और 9 जख्मी हुए। पाक फौज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया जैसी कार्रवाई हुई थी। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है, जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है।
और वजीर आजम नवाज शरीफ को मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ ने LOC पर सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में किसी भी किस्म की जारहियत रोकने के लिए मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों की तफसीलात भी पेश की गई हैं। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ कहते हैं कि भारत अपने मीडिया और अवाम की तसल्ली के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा नफीस जकरिया ने कहा है कि भारत मनगढ़ंत और गुमराह कुन दावों के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जारहियत का पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत कंट्रोल लाइन पर तनाव बढ़ाकर मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। और दूसरी तरफ रोज रोज पैंतरे बदलने वाले भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो भी सबूत के तौर पर बनाई गई है। और अभी आपको ये बताएं कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को धमकी आमेज फोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के जराये का कहना है कि अब्दुल बासित को धमकी आमेज कॉल्स नामालूम नंबर से मौसूल हुई। कॉल करने वाले शख्स का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से कहना था कि आपके हक में बेहतर है कि अपने मुल्क वापस चले जाएं। ISPR ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से शहीद होने वाले 2 पाकिस्तानी फौजी जवानों की तस्वीर जारी कर दी हैं। तस्वीर में शहीद हवालदार जुमा खान का ताल्लुक स्तोर से है। वो एक बेटे और 2 बेटियों का बाप है। शहीद नायक इम्तियाज का ताल्लुक फैसलाबाद से है और उनकी 3 बेटियां हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल भिम्बर सेक्टर में भारतीय जारहियत से शहीद होने वाले फौजी जवान इम्तियाज की मैयत फैसलाबाद में उनके घर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा और तदफीन कुछ देर बाद होगी। पाक फौज के शहीद एहलकार इम्तियाज फैसलाबाद के हिजवेरी टाउन गली नंबर 2 के रिहायशी थे। उनकी मैयत को तदफीन के लिए आबाई इलाके में लाया गया तो इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। इम्तियाज शहीद 14 साल कबल पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए और गुज़िश्ता रात LOC भिम्बर सेक्टर पर फराइज की अंजामदेही के दौरान भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद हो गए। शहीद के अहले खाना इम्तियाज की जुदाई पर गम से निढाल जरूर हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वतन अजीज पर जान का नजराना देने वाले बेटे की शहादत पर बाप ने फख्र का इजहार किया। इम्तियाज शहीद के सोगवारों में 3 बेटियां, बेवा, वालिदैन और दीगर अहले खाना शामिल हैं। वजीर आजम ने LOC और मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर अहम इकदाम करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का इजलास कल, कौमी सलामती कमेटी का मंगल को और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया गया है। LOC और मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी सतह पर अहम इकदामात उठाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना का अहम इजलास जुमा की सुबह 10 बजे वजीर आजम हाउस में तलब। सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास 4 अक्टूबर को होगा, जिसमें आर्मी चीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वुज़रा शरीक होंगे। 4 सूबाई वुज़रा आला को भी खुसूसी दावत दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी LOC और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के हवाले से उमूर पर तफसीली गौर करेगी। अस्करी हुकाम मुल्क की सलामती के इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम ने 5 अक्टूबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। इस इजलास में वतन अजीज की हिफाजत के कौमी अज़्म का आयादा किया जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए कौम के मुत्तहिद होने का पैगाम भी दिया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की इखलाकी और सफारती हिमायत से हटा नहीं सकती। कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है और पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के पीछे खड़ी है। इमरान खान ने कहा है कि मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जियो न्यूज के सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत भी करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। जी, शिरकत करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कौम सारी इकट्ठी है। देखिए, जहाँ तक ये जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरह का वो स्टेटमेंट्स दे रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें सब कौम इकट्ठी है और ये इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, कौम भी इकट्ठी है, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ भी खड़ी है
अपने जवानों के साथ खड़ी है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तफसीली इंटरव्यू जियो न्यूज पर रात 10 बजे पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दावत दी है। कहा, न्याजी साहब कौम को तकसीम करने के बजाय बॉर्डर पर धरना दें, आए वाहगा बॉर्डर चले, मैं आपके साथ चलता हूं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की तकमील के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक साथ जलसे करने की भी पेशकश की। वजीर आला पंजाब ने पाक भारत शिमला मुआहदे को फाश गलती करार दिया और कहा कि यह मुआहदा कश्मीरियों की कुर्बानियों में दफन हो गया। न्याजी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं कि आज कौम को इकट्ठा करने के बजाय आज कौम को तकसीम करने के लिए, चलो मोदी तो जो कर रहा है, आज हम में से चंद लोग कौम को इकट्ठा करने के बजाय कौम को तकसीम कर रहे हैं। बजाय हम वहां पर बॉर्डर पर जाकर मजमा इकट्ठा करें, वहां पर हम धरने करें, आज कौम को तकसीम करने के लिए फिर धरने के लिए बात की जा रही है। आए चले वाघा बॉर्डर, मैं आपके साथ चलता हूं। ये धरने, ये जलसे किस मकसद के लिए हैं? कि इस पाकिस्तान स्पीड को रोकना, इन सीपैक के मंसूबों को दोबारा इनको बंद करना। अभी आपको बताएं कि जियो न्यूज के सीनियर एंकर हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पाक फौज ने भारतीय फौज का हमला नाकाम बनाकर भारत के 14 फौजियों को हलाक कर दिया है। कैपिटल टॉक में उन्होंने बताया कि 8 भारतीय फौजियों की लाशें ततापानी सेक्टर में पड़ी हैं, जिन्हें भारतीय फौज ने अभी तक नहीं उठाया। इसके अलावा पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के मुंह तोड़ जवाब के नतीजे में भी 6 भारतीय फौजी मारे गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने रिस्पॉन्स दिया इंडियन आर्मी को, तो उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक उनकी 14 हलाकतें हुई हैं, 6 एक जगह पे, 8 एक जगह पे। ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसका ताल्लुक उन वीडियोस के साथ नहीं है जो कि दोपहर या शाम को टीवी चैनल्स पे चली। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मुझे खबर मिली है और मेजर जनरल एजाज अवान साहब ने भी कंफर्म कर दिया है कि ततापानी की तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अक्रॉस इंडियन आर्मी के फौजियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और एक और मुहाज पे NLI जो है उसके रिस्पॉन्स में भी उनके 6 फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तानी फनकार फिर भारतीय इंतहा पसंदी का शिकार। 6 करोड़ का 14 किलो सोना पकड़ा गया। तफसील देखिए एक। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत से शहीद होने वाले नायक इम्तियाज की नमाज जनाजा कुछ देर बाद फैसलाबाद में अदा की जाएगी। शहीद हवालदार जुमा खान की दफीन कल उनके आबाई इलाके फकीर कोट में की जाएगी। और बीजिंग में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी काउंसिल का दफ्तर खोल दिया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक अवाम यकजुबान है। बलूचिस्तान असेंबली ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। बलूचिस्तान असेंबली में पेश की गई करारदाद में दुश्मन मुल्क को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाक फौज और अवाम एक पेज पर हैं। मोदी सरकार ने अगर किसी किस्म की मुहिम जोई की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पहाड़ों के बेटे वतन अजीज के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत और मुसलसल हरधर्मी पर पाकिस्तानी सियासतदान हम आवाज हो गए। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी होगी तो मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल भी आएगा। इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। मादरे वतन के दिफा के लिए मुल्क का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर फायरिंग भारतीय बौखलाहट का नतीजा है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावों से भारतीय अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि भारत जान ले कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वतन अजीज के दिफा के लिए तैयार है। अगर किसी ने हमला किया, न सरसों उगेगी, न मेहंदी लगेगी, न घास उगेगी। हमने फैसला कर लिया, पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानिंद पाक फौज के साथ खड़ी है।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि मुश्किल वक्त में सियासी इख्तलाफात भुलाकर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। हम सब एक मुल्क हैं, एक साथ खड़े हैं। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने भारतीय क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि मोदी साहब को इल्म होना चाहिए कि इश्तिआल अंगेजी होगी तो रद्द अमल भी होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कायद फारूक सत्तार ने अपने एक बयान में कहा कि भारत खुशफहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरबरा अवामी नेशनल पार्टी असफंदयार वाली खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों की क़यादत सरहदों पर जब्त से काम ले। इस वक्त कशीदगी से 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका भी सरगर्म हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने भारतीय हम मनसब से राब्ता किया है। अमेरिकी वजीर खारजा ने नई दिल्ली को पैगाम दिया है कि भारत पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाए। इससे पहले तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आया था कि अमेरिका पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर देखना चाहता है। और चीन ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान और भारत से कहा है कि वो इख्तलाफात बातचीत से हल करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव से बाखबर है। चीन को कश्मीर में जारी सूरत हाल पर तशवीश है। कश्मीर तारीखी मसला है जो बातचीत से हल किया जा सकता है। भारतीय हुकूमत ने रॉ को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नया टास्क सौंपा है, जिसमें दहशतगर्दी के वाकयात, ISI और MI के दफातर को निशाना बनाना, हाफिज सईद और मसूद अजहर को कत्ल करवाना शामिल है। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट को मालूम हुआ है कि मोदी सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया हमलों की जिम्मेदारी सौंपी है। एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि मोदी ने भारतीय फौजी कमान का पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या मुकम्मल जंग के बजाय खुफिया कार्रवाई का मशवरा मंजूर कर लिया है। जराये ने बताया कि उड़ी हमले के जवाब में रॉ को खुफिया कार्रवाई का मंसूबा बनाकर उस पर अमल करने की जिम्मेदारी दी गई है। रॉ हदफ के तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का इंतखाब करे। इसके साथ वो हाफिज सईद और मसूद अजहर को कत्ल करने की कोशिशें तेज करे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि भारत के रद्द-ए-अमल के ऑप्शंस में कंट्रोल लाइन उबूर किए बगैर ही आजाद जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को टारगेट करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमिश्नर को वापस बुलाना या पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को नापसंदीदा शख्सियत करार देना, लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद की अहम शख्सियात को खत्म करने के लिए खुफिया कार्रवाई करना, बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान के जरिए दहशतगर्द कार्रवाई कराना, KP फाटा में आर्मी या ISI के ठिकानों पर हमला कराना, गिलगित बिल्तिस्तान में खुफिया कार्रवाई कराना, बलूचिस्तान में CPEC को नुकसान पहुंचाना या गवादर पर हमला कराना शामिल हो सकता है। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अरकान पार्लियामेंट के साथ रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग और दरकार दस्तावेजात भी देना चाहती है ताकि वो दुनिया में पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्क होने का तासुर खत्म करें। आर्मी चीफ कहते हैं कि जहां भी ताउन दरकार था वजीर आजम और हुकूमत ने फराहम किया। मजीद बता रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफाई पैदावार के अरकान ने ख्वाजा सुहेल मंसूर की क़यादत में GHQ का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद रहे। दिफाई कमेटी के ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अरकान पार्लियामेंट के साथ रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज अरकान पार्लियामेंट को मुल्क की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग और दरकार दस्तावेजात फराहम करना चाहती हैं ताकि अरकान पार्लियामेंट जब बैरून मुमालिक दौरों पर जाएं तो उन्हें असल हकायक मालूम हों। वो दुनिया पर वाज़े कर सकें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं और ये बता सकें कि कौन सी दुश्मन कुव्वतें किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान सरहद की अफगान फौज निगरानी नहीं करती बल्कि अफगान मिलिट्री पुलिस ये काम करती है और वो भी बाज़ मकामात पर 220 किलोमीटर इलाके में मौजूद नहीं होती। कमेटी राय के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाजे किया कि वो बार बार कह चुके हैं कि कराची ऑपरेशन हो या कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दों, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस तंजीमों और अफराद के खिलाफ हैं। राय के मुताबिक MQM के रुकन और कमेटी सरबराह ख्वाजा सुहेल मंसूर और पीपल्स पार्टी के रुकन शबीर बजरानी ने कराची में अमन होने का एतराफ किया और मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा जहां भी ताउन दरकार था वजीर आजम और हुकूमत ने फराहम किया है। ऑपरेशन ज़रबेअज़ भरपूर सियासी हिमायत के बायस कामयाब हुआ है।
अब बाकी काम सिविल हुकूमतों ने करना है। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। भारत में इंतहा पसंदी ने बॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी अदाकारों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली और इस करारदाद में तमाम पाकिस्तानी अदाकारों और टेक्नीशियंस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की रिवायती तकरीब आज भी कौमी जोशो जज्बे से मुनक्किद हुई। परेड देखने के लिए जोशीले शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। भारतीय साइड पर कुर्सियां खाली रहीं, पंडाल में सन्नाटा छाया हुआ था। देखिए अमीन हफीज की रिपोर्ट। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, रवायती जज्बा जोबन पर LOC पर भारत की बिला इश्ताल फायरिंग के तनाजुर में दोनों तरफ सरहदी मुहावजों का अंदाज ज्यादा जोशीला दिखाई दिया। रेंजर्स के जवान BSF एहलकारों को ललकारते रहे। भारत की तरफ खाली पंडाल और खाली कुर्सियां, कोई परेड देखने वाला न नारे लगाने वाला, गोया सांप सो गया हो। दूसरी जानिब पाकिस्तानी शहरी रेंजर्स के हौसले बुलंद करते रहे। फजा में अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों की गूंज। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने का अंदाज भी जोशीला था। DG रेंजर उमर फारूक बरकी भी वहां मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर आज परेड तो हुई, लेकिन आज पहली बार भारत की जानिब से भारतीय शहरियों को परेड देखने की इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, वाघा बॉर्डर।